जोशा में सीट तो मिल गई, अब रिपोर्टिंग टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज़ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे चाहिए, चाहे आपको IIIT मिली हो, चाहे आपको NIT मिली हो, चाहे GFTI मिली हो, चाहे आपको IIT मिली हो। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको फ़ोटो स्टेट, दो दो तीन तीन फ़ोटो स्टेट ज़रूरी है हर एक डॉक्यूमेंट की। तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फ़ोटो स्टेट साथ में लेके जाना, जिससे कि फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे आपको वहाँ पे जाके किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए क्या क्या? फर्स्ट आपको जोसा की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आपको पहली बार सीट अलॉट हुई थी तो जो लेटर था वो आपने डाउनलोड किया था, वो आपको चाहिए। सेकंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस लेटर जब आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया तब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं वो सारा चीज़, तो उसका जो लेटर आपने डाउनलोड किया है वो। थर्ड जेई मेन का एडमिट कार्ड या जेई एडवांस का एडमिट कार्ड IIT के लिए, जेई मेन का एडमिट कार्ड NIT प्लस सिस्टम के लिए, जेई मेन का स्कोर कार्ड और जेई एडवांस का स्कोर कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट की आप फोटो स्टेट निकलवा लेना, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि हर जगह आप ओरिजिनल सबमिट नहीं कर सकते हो। तो क्लास 10th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है, तो क्लास 10th की मार्कशीट उसमें चलेगी। क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सिमिलर चीज़ है, तो क्लास 12th की मार्कशीट उसी में चलेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको जो आपका डिजी लॉकर है उस पर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है और करेक्टर सर्टिफिकेट वो आपने स्कूल जहाँ से 12th पास की है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ आप जाओगे वो लोग दे देंगे आपको, उसी दिन बना देंगे जिस दिन आप जाओगे। तो पहले से रेडी रखना क्योंकि रिपोर्टिंग का टाइम बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना रिपोर्टिंग की डेट है वो अलॉट कर रखी है कि इस तारीख से रिपोर्टिंग स्टार्ट है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट ये स्कूल से ही है। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, कम से कम 15 से 20 फ़ोटोग्राफ आप रख लेना, क्योंकि वहाँ जब आप जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे तो हॉस्टल में भी आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ आपको रिपोर्टिंग का जो सेंटर होगा वहाँ पे आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 12 15 20 जितने भी फ़ोटो आप निकलवा सको निकलवा लेना, 15 20 के आसपास। तो आधार कार्ड या वैलिड ID प्रूफ, इनमें से कोई एक। तो नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में यानी कि जो जोसा की साइट पे सर्टिफिकेट दे रखा है वो डॉक्यूमेंट है जो सभी को बनवाने। कैटेगरी के लिए एक दो डॉक्यूमेंट है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूशन फीस पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि अगर मान लो जैसे NIT IIT का तो ऐसा है वो आपको वहाँ जाके ही पेमेंट करनी है, तो इतना इशू नहीं है। आई थिंक IIIT GFTI में कुछ कॉलेजेस में फीस आपको पहले पेमेंट करनी होती है रिपोर्टिंग से, तो आपको वो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके रख लेनी है। तो ये तो अगर वैलिड यानी कि मांगता है कॉलेज तब चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी फ़ीस पहले सबमिट कर दो उस केस में। नेक्स्ट एंटी रैगिंग, कॉलेज का एंटी रैगिंग डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, साइट से, कॉलेज की साइट से डाउनलोड कर लेना और एंटी रैगिंग बनवा के आप सबमिट कर देना। और गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट में मीन्स यानी कि ये भी आपका स्कूल से ही बनेगा, जिसमें ये आपका स्कूल से नहीं, ये आपका जो कचहरी वगैरह होता है वहाँ से बन जाता है गैप सर्टिफिकेट, जिसमें आपको बताना होता है कि मैंने 1 साल का गैप लिया था प्रिपरेशन के लिए या किसी भी तरह से, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट कैटेगरी के लिए है उसमें देखो SC ST के लिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC NCL के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर है करंट ईयर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि लेटेस्ट 2026-27 का अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ कोई इशू ना हो। अगर आपका अप्रैल के बाद का नहीं है तो बनवाने डाल देना, जिससे कि आ जाए वो, तो आपको वहाँ पे फीस सबमिट। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बाद में मान लो बनवाने डाल देना, जैसे कि आप जाओगे तब आपको 1 साल की फीस पहले सबमिट करनी पड़ जाएगी, लेकिन जब आपका बन जाएगा तो वो आपकी रिकवर कर दी जाएगी। तो अभी OBC NCL या EWS सर्टिफिकेट जिनके पास अभी नहीं बना है फाइनेंशियल करंट ईयर का, तो वो अपना बनवाने डाल देना। तो PWD सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे PD के हैं उनका जो सर्टिफिकेट है PWD का, उसका जो आपका एप्लीकेबल हुआ है, इनका कुछ डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो उस क्राइटेरिया को देख लेना।
और उसे अगर रिन्यू वगैरह करवाना होता है डेट को, वो सारा जो कुछ करना हो कर लेना, जिससे कि आपको बाद में कोई इशू ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट है वो जो हर एक कॉलेज में चाहिए। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हो।